उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है भक्ति रसायन, उसमें भक्ति की परिभाषा की है, द्रुतस्य भगवद धर्मात् धारावाहिकताम गता सर्वेशे मनसो वृत्तिर भक्तिरित्यभिधीयते। जब भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के चिंतन से श्रवण से हृदय पिघल जाए, द्रुतस्य पिघल जाए हृदय। दो प्रकार से हृदय पिघलता है, एक राग से, एक द्वेष से। ध्यान दो, अगर हम किसी से द्वेष करें, दुश्मनी जोरदार, दिन रात उसका चिंतन, उसको मारना है, उसको ये करना है, उसका घर जला देना है, उसकी बीवी को ये करना है, वो हृदय को पिघला देगा दुश्मन और उसमें समा जाएगा। जैसे शिशुपाल के समा गए श्री कृष्ण, कंस के समा गए श्री कृष्ण, ऐसे ही प्यार में भी दिन रात चिंतन, वो कब मिलेंगे, वो कब मिलेंगे, हो ऐसे सुंदर है, वो ऐसे गुण वाले हैं, वो ऐसे हैं, उससे हृदय पिघल जाता है। और वो जिसमें राग आपका हो गया है वो अंदर आ जाता है मन में। इसीलिए हरि और हरिजन से प्यार करने को शास्त्र वेद कहते हैं, ये दोनों शुद्ध हैं। इनसे अगर हृदय पिघलेगा और ये लोग हृदय में आएंगे तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। और इनके अलावा वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, सात्विक राजस तामस कोई भी आएगा वो गंदा कर देगा। और धारावाहिकतम, मधुसूदन कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि एक मिनट को तो आप हृदय पिघल गया, दो आंसू बहा दिए, उसके बाद ऐसा है, बदमाश ये है, यहां राग, वहां द्वेष, वहां बहुत से हम लोगों में ऐसे ही बैठे हैं, सहनशीलता का नाम नहीं, गुरु के वाक्य को भी नहीं, डांट को भी नहीं सह सकते, और आंसू बहा दिया कीर्तन में 2 घंटे, 1 घंटे, 4 घंटे, और उसके बाद फिर गुरु के खिलाफ सोचने लगे, भगवान के खिलाफ सोचने लगे, अपने पड़ोसी के खिलाफ, सब अंड बंड व्यवहार करने लगे। तो मधुसूदन कहते हैं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। अगर कपड़े में एक बार साबुन लगाया, थोड़ा सा मैल धुला, तो कृपा करके फिर ना गंदगी में डुबो दो उसको, ये बार बार शुद्ध जल से उसको धोते रहो, धोते रहो। नारद जी ने किया लक्षण अपने नारद पांचरात्र ग्रंथ में, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सब उपाधियों से रहित, कर्म, ज्ञान, तपश्चर्या, कोई बीमारी नहीं, बस श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, बस इतने में रखेंगे मन को। अन्नाश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। और सब इंद्रियों से, 11 इंद्रियां हैं आपके पास, 5
ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, 11 को इंद्रियां कहते हैं। इन 11 के द्वारा भगवान की सेवा करना, हाथ से पूजा, भगवान नहीं मिले गुरु की किया सेवा, चरण से भगवान के धाम में जाना, उनकी लीलाओं के धाम में लीलाओं का स्मरण होगा, मुख से भगवान नाम लेना, ये सब कर्मेंद्रिय। कान से भगवान की कथाएं, सिद्धांत गुरु से सुनना, ये ज्ञानेन्द्रिय। आंख से गुरु का दर्शन और भगवान की मूर्ति में भगवान की भावना करके दर्शन, ये सब 11 इंद्रियों को लगाए रहो भगवान में। संसार की तरफ जाने न पावे कि मम्मी को देख लूं, पापा को देखा मैं। हमारे संसार में ये बुरा हाल है कि जब मरने लगता है कोई, अरे उसको बुला लो, एक बार देख लो। जिंदगी भर देखा और गाली देता रहा, और मरते समय एक बार देख लेगा तो क्या हो जाएगा? ये इसलिए कहता है कि मरने के बाद उसी को प्राप्त हो, भगवान की ओर न चला जाए कहीं हमारा मन, इसलिए उसको बुला दो। हम लोग कमर कसे हैं अपने सर्वनाश पे, मरते समय भी नहीं संभलते। भक्ति रथामृत सिंधु ने और बढ़िया कहा, रूप गोस्वामी ने ग्रंथ बनाया है भक्ति रसामृत सिंधु, टॉप का ग्रंथ है भक्ति के विषय में। गौरांग महाप्रभु के अनुयायी थे। सर्वाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। 1:11। सब इच्छाओं से रहित, ज्ञान कर्म योग आदि से रहित और अनुकूल भाव से वे स्वामी हम दास, ये सबसे नीचे वाला भाव। वो हमारे सखा, ये उससे ऊंचा। वो हमारे पुत्र, हम माता पिता, ये उससे ऊंचा। वो हमारे प्रियतम, हम उनकी प्रेयसी, ये सबसे ऊंचा। नारद जी ने अपने नारद भक्ति सूत्र में, नारद जी ने 3 ग्रंथ प्रमुख बनाए हैं। एक तो बनाया नारद स्मृति, इसमें कर्म 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 धर्म का निरूपण किया। सवेरे ऐसे उठो, फिर ऐसे पृथ्वी के चरण छुओ, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे। उसके बाद नारद पांचरात्र बनाया, उसमें कर्म प्लस भक्ति। और सबके आखिर में बनाया नारद भक्ति सूत्र, 84 सूत्र कुल जमा टोटल, छोटे छोटे। जैसे मैंने बताया था ना वेदांत के सूत्र, ऐसे ही अमृत स्वरूपाख्या हो गया एक सूत्र। तो उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि पूजा दिश्व अनुराग इति पाराशर्या। नारद जी भगवान के अवतार हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ब्रह्मा के पुत्र हैं, भगवान के अवतार भी हैं और भक्ति के बहुत बड़े प्रकांड आचार्य माने जाते हैं।
एक ये है और एक है शांडिल्य। उन्होंने 100 सूत्र बनाए हैं, जैसे इनके सूत्र है ऐसे उनके भी हैं। और एक और भक्ति का ग्रंथ है, आंगिरस ने बनाया है, देवी मीमांसा, लेकिन उसका प्रचार कम है। और शांडिल्य सूत्र बड़ा कठिन है, उसका अर्थ भी, उसको भी कम ग्रहण करते हैं लोग, कम पढ़ते समझते हैं। नारद भक्त सूत्र बहुत प्रचलित है। जैसे ज्ञान के 2 ग्रंथ हैं, एक उत्तर मीमांसा यानी ब्रह्म सूत्र वेदव्यास ने बनाया, और एक सिद्धांत दर्शन, यह भी वेदव्यास ने बनाया। लेकिन सिद्धांत दर्शन को लोग ज्यादा नहीं अपनाते। ब्रह्म सूत्र पर सब जगत गुरुओं ने बड़े बड़े भाष्य किए। इसी प्रकार कर्म में भी एक जैमिनी हुए, उन्होंने ग्रंथ लिखा मीमांसा दर्शन, और एक भारद्वाज हुए, उन्होंने लिखा कर्म मीमांसा। लेकिन भारद्वाज का ग्रंथ पॉपुलर नहीं हुआ, जैमिनी का हुआ। ये प्रमुख प्रमुख ग्रंथकार है कर्म ज्ञान भक्ति के। तो नारद जी ने लिखा पूजा दिस्वनुराग इति पारा सर्जा। वेद व्यास कहते हैं कि पूजादिक में, भगवान की पूजा करने में अनुराग होना ये भक्ति है। पूजा में हाँ, एक कर्म इंद्रिय का है पूजा। चंदन लगाओ, ऐ करो, हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ, परिक्रमा करो शरीर से। कर्म इंद्रियों के द्वारा अनुराग शब्द भी वहां भी है, मन का संयोग तो मेन है। मन से प्यार करो कर्म इंद्रियों को लेकर, ये वेद व्यास कहते हैं। कथा दिश्वनुराग इति गर्गा, गर्गाचार्य एक हुए हैं, वो कहते हैं कि कथादिक में मन का अनुराग हो, भगवान की लीला गुण आदि में। ये ज्ञानेन्द्रिय के विशेष फॉलोअर हैं, यानी ज्ञानेन्द्रिय प्लस मन, वेदव्यास कर्मेंद्रिय प्लस मन। और आत्मरत्यभिरेधे नेति सांडिल्य, सांडिल्य कहते हैं ये कर्म ज्ञान क्या इंद्रियों का ये सब चक्कर छोड़ो, केवल मन से भक्ति करना, बाहर की चीज मत देखो। तो हम लोग बाहर की देखते हैं। कहां जा रहे हो? मंदिर। कौन से मंदिर जा रहे हो? वो वहां बड़ी अच्छी सजावट हुई होगी और वहां लड्डू बंटता है। सजावट बढ़िया हुई होगी ठाकुर जी की, वो बड़े बड़े करोड़पतियों का मंदिर है, बढ़िया बढ़िया झांकी बनती है रोज और लड्डू बंटता है। अरे यहाँ बगल में मंदिर है, वहां चलो ना। अरे है बैठने का ना कोई यहाँ इंतजाम, ना कोई ठाकुर जी को मैले कपड़े पहने हुए है, वो कोई मंदिर है? वृंदावन में एक मंदिर है बिहारी जी का, बड़ा प्रख्यात मंदिर है सारी दुनिया में। वो थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा हटा देते हैं, फिर लगा देते हैं कि ठाकुर जी को नजर न लग जाए। छोटा सा मंदिर है, बड़ी भीड़ होती है,
श्रद्धा लोगों के तमाम पैदा करा दिया है, अनेक बातें जोड़ जोड़ के लोगों ने। तो उसमें एक झूला बनवाया हरगूलाल सेठ ने बहुत साल पहले। तब तो कुछ लाख का था, अब आज तो अरबों का हो गया है। उसमें कुछ हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं झूले में। तो साल में एक दिन वो झूला बाहर आता है और झूले में ठाकुर जी को बिठाते हैं और लाखों की भीड़। पहले तो दसियों बीसियों मर जाते थे कुचल के, अब तो गवर्नमेंट का बड़ा पक्का इंतजाम होता है, पुलिस का फिर भी लोग धक्का मुक्की में अस्पताल जाते ही है। ये तो क्या बात है आज तुम्हारे ठाकुर जी में? अरे वो झूला है ना, वो झूला देखने जाते हो तो बैंक की बिल्डिंग देखाओ, वहां अरबों रखा है क्या देख रहे हो? ताजमहल देखाओ। भगवान की सृष्टि ये तो अनंत मूल्य की है, देखो ना चारों तरफ। तो सांडल्य कहते हैं ये सब बाहरी चीज नहीं, ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय की बात भी नहीं, केवल आत्मरति मन से प्यार हो। एक बात बता दूं, मैं भी सांडल्य गोत्र का हूं। अब नारद जी आए, ने कहा हमारी भी सुन लो भाई। तदर्पिता खिला चारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। जो कुछ करो भगवान को अर्पित करो और उनके बिना स्मरण के कभी भूल जाए मन से तो व्याकुल हो जाओ। उनके दर्शन की व्याकुलता बढ़ाओ, बस और कुछ नहीं करना। इनका और सांडिल्य का मत मिल रहा है, व्याकुलता बढ़ाओ। यही हम भी पढ़ाते हैं पाठ आप लोगों को। उनके मिलन की व्याकुलता बढ़ाओ, बस। न मूर्ति लाने का चक्कर, न पूजा करने में सामान इकट्ठा करने का चक्कर। और हम आप लोगों से कहते हैं ना, मन से बनाओ ठाकुर जी को। और क्या कोहनूर हीरा कुछ नहीं है, मटीरियल है। अलौकिक हीरों की मालाएं पहनाओ मन से। जो चाहो खिलाओ ठाकुर जी को मन से। अरे उसमें क्या पैसा लगना? ठाकुर जी तो उसको भी मूर्ति मानते हैं, आप लोगों को शायद नहीं मालूम। मन की बनाई हुई जो मूर्ति है उसको ठाकुर जी असली वही पत्थर में जैसे मानते हैं आप लोग, वैसे ही मानते हैं। भागवत में कहा गया, शैली दारुमयी लौही, पत्थर की चट्टान को तोड़ करके और उससे हाथ मुंह बना के जो आप लोग मूर्ति देखते हैं मंदिरों में संगमरमर वगैरह की, ये शैली है। और दारुमयी लकड़ी की, लौही लोहे की, लेख्या लेप्या च सैकती, फोटो बालू की। राम ने बालू के शंकर जी बनाए थे रामेश्वरम में। मनोमयी मणिमयी, मन से बना लो और मणि से बना लो, हीरे वगैरह से।
प्रतिमाष्ट विधा स्मृता, 8 प्रकार की प्रतिमा होती है। शैली दारुमयी लौही लेख्याल लेप्या च सैकती, मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। 11 27 12 भागवत। जब सुखदेव परमहंस ने कथा सुना हुए कहा परीक्षित से कि अघासुर को भगवान अपने लोक में पहुंचा दिए, उन्होंने कहा अघासुर इतना बड़ा राक्षस, उसको गोलोक। तो भगवान ने उत्तर दिया था, सकृत यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम। 10, 12, 39 भागवत। अरे गधे, तू राजा रहा है ना, तुझे बुद्धि संसारी है। अरे जब मन से बनाई हुई मूर्ति भगवान के पास पहुंचा देती है, मनोमयी, तो उसके तो मुंह में चले गए थे श्री कृष्ण, और अपना शरीर भारी करते ऊंची करते चले गए, मुंह फट गया उसका। तो जिसके मुंह में भगवान का चरण है वो गोलोक जाए तो क्या आश्चर्य है। तो ये नारद जी का है भक्ति की परम व्याकुलता हो। शौनकादिक रह गए, कल बताएंगे। लाडली लाल की